जय माता दी। स्वागत है आप सबका अपने चैनल विनी लाइफस्टाइल ब्लॉग में। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के 5वें दिन हम सब सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। साथ ही इन्हें बहुत दयालु माना जाता है। कहते हैं देवी दुर्गा का ये स्वरूप मातृत्व को प्रभावित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है। फिर भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से ताड़कासुर ने अमर रहने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उससे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु ऐसा कीजिए, भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। ताड़कासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। इसलिए उसने लोगों को साथ हिंसा करनी शुरू कर दी। ताड़कासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान शंकर के समक्ष पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें ताड़कासुर के आतंक से मुक्ति दिलाए। तब भगवान शिव ने निर्णय किया विवाह करने के लिए। तो शिव ने माँ पार्वती से विवाह किया और वो फिर कार्तिकेय के पिता बने, क्योंकि केवल भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ही ताड़कासुर का वध किया जाना निश्चित था। ऐसी स्थिति में माँ पार्वती ने अपने पुत्र यानी स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का संहार किया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे देव स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता है और स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में विराजमान है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में उन्होंने स्कंद देव को गोद में लिया हुआ है, जबकि दाहिनी ऊपरी भुजा में कमल का फूल लिया हुआ है। माता का रंग श्वेत और ये सदैव कमल के फूल पर विराजमान रहती थी। माता की पूजा विधि में वही हर रोज सुबह को प्रतिदिन स्नान करके हमें पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माता की पूजा करनी चाहिए और माता को पीले रंग के फूल, रोली, अक्षत, इलायची अर्पित करनी चाहिए और कपूर घी से माँ की आरती करनी चाहिए। और पूजा करने के पश्चात हमें दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। स्कंद माता की पूजा के समय मानते हैं कि पीला वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली